आज की कहानी सिदरा और जमाल की है। एक दिन मैं अपनी भाभी के साथ बाजार गई। वहां एक लड़का मुझे काफी देर से नोटिस कर रहा था और नोटिस करने के बाद वो लड़का मेरा वहां से काफी देर तक पीछा करता रहा। वो लड़का मुझे बार बार फोन नंबर का इशारा कर रहा था, लेकिन मैं उसकी बात समझ नहीं सकी। जब मैं उसकी बात नहीं समझ सकी तो वो लड़का एक दो बार मेरे करीब आया और उसने मुझे कहा कि मुझे तुम्हारा फ़ोन नंबर चाहिए। तो मैंने अपना नंबर एक पर्ची पर लिखा और उसकी तरफ ज़मीन पर फेंक दिया। अगले दिन जब मैं काम कर रही थी तो मुझे उसकी कॉल आई और हमारी उस दिन से रोज़ाना फ़ोन पर बात होने लगी। इस तरह हमारा रिलेशन शुरू हुआ। उसने मुझे बहुत प्यार दिया और इतना प्यार दिया जिसकी मैं कभी उम्मीद भी नहीं कर सकती थी। उसने मुझसे कभी कोई ऐसी बात नहीं की जिसकी वजह से मेरा दिल दुख जाए। हमें बात करते करते 3 साल गुजर गए और मुझे पता भी नहीं चला। बात करते करते मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि वो मुझसे उकताने लगा है। हमारे दरमियान सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर आखिरकार यूं हुआ कि वो 3 साल बाद बदलने लगा। मुझसे वो बात नहीं करता था और ना ही मुझे कोई ज़्यादा अहमियत देता था। मुझे वो बहुत ज़्यादा कम वक्त देने लगा। वो फ्री होने के बाद भी मुझसे बात नहीं करता था। मैं दिन ब दिन डिप्रेशन में जा रही थी। मेरा ज़हनी दबाव दिन ब दिन बढ़ने लगा था। मैं हर वक्त उसका इंतज़ार करती रहती और हर वक्त उसके इंतज़ार में रोती रहती थी। मुझे पता नहीं है कि वो क्यों इतना लापरवाह होता जा रहा था। मुझे हर वक्त डर रहता था कि कहीं वो मुझे अकेला ना छोड़ जाए। वो बस मुझे सिर्फ इतनी ही बात कहता था कि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होता हूँ, जिसकी वजह से मैं तुमसे बात नहीं कर पाता। जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग गई थी और मुझे बाज़ औक़ात ऐसा भी लगता था कि वो किसी और के साथ रिलेशन में है, जिसकी वजह से ना वो मुझे टाइम दे पा रहा है और ना ही मुझसे सही से बात कर पा रहा है। मैं सब कुछ सहती चली गई क्योंकि मुझे उससे बेइंतहा मोहब्बत थी। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब उसने मुझसे झूठ बोला कि उसके घर वाले उसकी मंगनी ज़बरदस्ती कर रहे हैं। उस पे उसके घर वालों का ज़हनी प्रेशर है, जिसकी वजह से वो ना तो मुझे टाइम दे पा रहा है और ना ही मुझसे सही से बात कर रहा है। लेकिन बाद में जब मुझे सच्चाई का पता चला तो उसने मुझसे अपने बोले हुए झूठ की माफ़ी मांग ली। जिस दिन उसने मुझसे माफ़ी मांगी उस दिन से सब कुछ ठीक चलने लगा। यहाँ तक कि उसने रिश्ते के लिए अपने घर वालों को हमारे घर भेज दिया। मेरी फैमिली ने उसकी फैमिली से कुछ वक्त लिया कि आपके आने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, हम लोग आपको सोच कर बता देंगे। सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर यूं हुआ कि हमारे शहर का तारीखी मेला शुरू हो गया। मैं जब मेले में उससे मिलने गई तो वहाँ पर मैंने
उसकी गर्दन पर कुछ निशानात देखे। मैं उसके वो निशानात देखकर बिल्कुल तंग रह गई। मुझे उस वक्त गुस्सा भी बहुत आया, लेकिन मैंने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया। मैंने उससे ये पूछ लिया कि आखिर ये निशानात किस चीज़ के हैं। मेरे पूछने पर वो बात बदलने लगा, लेकिन जब मैं उससे इस बात का जिक्र बार बार करने लगी तो वो मुझे ये कहने लगा कि कल रात मैं मेले पर एक नाचने वाली लड़की के साथ था। और फिर वो मुझे कहने लगा कि बस ये सब मेरी दोस्तों की वजह से हो गया। मेरा यकीन करो यार, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहता था। बस जाने अनजाने में मुझे पता ही नहीं चला और मेरे साथ ये सब हो गया। उसकी ये बात सुनते ही मैं बहुत बड़े सकते में आ गई और मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मैं वहां से फौरन घर वापस आ गई। मेला खत्म होने के बाद उसने मुझसे माफी मांग ली। जब उसने इतने प्यार से माफी मांगी तो मैंने भी उसे माफ कर दिया। और कुछ ही दिनों बाद वो शहर से बाहर चला गया। फिर मुझे पता चला कि वो दूसरे शहर उसी नाचने वाली लड़की से मिलने गया है। वो आज भी उस नाचने वाली लड़की से मिलने जाता रहता है और मुझे कहता है कि मैं शादी सिर्फ तुम्ही से करूंगा। ये सब जो भी मैं कर रहा हूं, तुम्हें पता है ये सब तो मर्द की फितरत होती है। मैं आज आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि क्या सच में मर्द की ऐसी फितरत होती है? क्या सच में मर्द बेवफा होता है?